आज हम बर्गर बनाना सीखेंगे बिल्कुल घर पे यूजिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स। ओके, सो सबसे पहले ये बर्गर आप ब्रिटानिया के बर्गर हैं, ये 30 रुपीज़ में आते हैं मेरे ख्याल से, या आप बिग बास्केट के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ देख पा रहे हो कैरेट, लेट्यूस भी आता है, बिग बास्केट पे आप लेट्यूस भी ले सकते हो। सो इट कम्स लाइक दिस। इसमें और कैबेज के क्वालिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। ठीक है, सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू एक्चुअली परचेज लेट्यूस। ठीक है, लेटस कहते हैं कुछ लोग। सो आई एम पुटिंग 1 लीफ ओवर देयर, और ये कैरेट, तो इसे आप कैसे छीलेंगे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा आप काट लीजिए। तो ये वाला हिस्सा हम काट लेते हैं। ओके, और इसे छील लेते हैं शॉर्ट में। इसे मैंने ऑलरेडी वॉश वगैरह करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही कोई चीज़ बाहर से आती है सबसे पहले उसे अनरैप करके उसे वॉश कर देते हैं, और जो भी रैपिंग पेपर वगैरह होगा, पॉलीथीन होगा वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं बाहर फेंक देता हूँ। तो घर के अंदर पॉलीथीन आती नहीं है मेरी। ठीक है, तो ये हो गया कैरेट। और वैसे ही इसमें लेटेस्ट में तो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी आप वॉश ज़रूर कर लीजिए पानी के नीचे। ओके, तो अब ये लेटेस्ट एज यू कैन सी ये काफ़ी हद तक क्लीन है। अब ऐसे में इसे काटना शुरू कीजिए। काटने के लिए यार मेरा सिंपल तरीका है कि मैं कैंची से ही काट लेता हूँ। सो दिस इज हाउ आई कट इट। कुछ लोग सीधे पूरा का पूरा लेटेस्ट यूज़ करते हैं, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो फिर फंसता है और फिर वो निकल नहीं पाता। सो आई प्रेफर दिस थिंग। Okay, that's done. अब गैस ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आप याद रखिए कि आपको बन थोड़े गर्म लगेंगे। ठीक है, सो डो नॉट यूज द बन एज दे आर। इसे थोड़ा सा आप गर्म कर दीजिए पहले। तो आप कैसे करेंगे, जस्ट बन को ऐसे बीच में से काटिए। ओके, बन को बीच में से काटिए और इसे इसमें आप लगाना है। तो लगाने से पहले थोड़ा सा बटर या फिर थोड़ा सा घी आप लगा सकते हो ताकि ये चिपके ना, और वैसे भी थोड़ा रोस्ट हो जाएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, सो यू कैन डू दिस। लेकिन बन गरम करने से बेटर है कि मैं टिक्की इसमें गरम कर देता हूँ और उसको बाद में साफ करने के लिए बन यूज करेंगे। तो टिक्की एज यू कैन इमेजिन मैंने फ्रोजन टिक्की ली है। मैं टिक्की तो घर पे नहीं बनाता, नीदर विल यू मेक इट। अगर मेरे मुझे देखने वाले लोग हैं तो मैं जानता हूँ कि आप भी मेरे जैसे हो। ओके, सो ये टिक्की मैंने एक डाल दी और ये दूसरी टिक्की हो गई, ये मैंने बना दिए। इसे दोबारा इमीडिएटली बंद करके आप फ्रीज में दोबारा डाल दीजिए। ओके, टिक्कीज को घुमाते चलिए। एक कर दिया, टिक्कीज को घुमाते चलिए, नहीं तो चिपक जाएंगे ऐसी। ओके, टिक्कीज को थोड़ा सा घुमाते चलिए ताकि ये चिपके ना नीचे। एंड गिव इट सफिशिएंट टाइम। थोड़ा सा और घी लगेगा शायद। मैं घी में कुकिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि घी का स्मोकिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। स्मोकिंग पॉइंट रीच हो जाने के बाद में ऑयल डिकम्पोज होता है और उसमें जो फैट्स होते हैं वो ट्रांस फैट्स बनते हैं। ट्रांस फैट्स वो खतरनाक फैट्स हैं जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होते बॉडी में।
ठीक है, बॉडी में तो क्या केमिकली भी उसे डिजोल्व करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं बनने चाहिए आपकी बॉडी में, नहीं तो फिर वो आर्टरीज को ब्लॉक करेंगी और हार्ट डिसीज होने का संभावना होता है। तो ट्रांस फैट एक बार बॉडी में बन गया तो वो वापस बाहर नहीं आता कभी, तो इसलिए ट्रांस फैट से बचिए। इसलिए ऑयल के जगह घी को यूज़ कीजिए, क्योंकि घी का स्मोकिंग पॉइंट ही ज़्यादा है, तो बहुत कम संभावना है कि उसमें ट्रांस फैट पैदा हो। ओके, इसलिए घी में कुकिंग कीजिए। और वैसे ये जो टिक्की विक्की मैंने लाया था ना, तो ये टिक्की तो एक्चुअली पाम ऑयल में बनता है, तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। आप अगर राजीव दीक्षित को सुनते होंगे तो राजीव दीक्षित बहुत बोलते थे पामोलिन ऑयल के बारे में, और मलेशिया वाले ही पाम ऑयल के बारे में वो बोलते थे, और देखिए आज भारत में सबसे ज़्यादा वही बिकता है, और मोदी गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं पाई इसके बारे में। खैर, मोदी गवर्नमेंट को स्टिल ऑन अ गुड ट्रैक, बट फिर भी यार पाम ऑयल के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, विच इज़ वेरी सैड। करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। अब ये टिक्की आप ट्रांसफर कर लीजिए किसी दूसरे प्लेट में। ओके, ट्रांसफर अगर आप चाहते हो तो पेपर टॉवल के ऊपर इसे डाल सकते हो, लेकिन यार मैं इतना नहीं देखता, घी तो है, घी गुड तो यह है, जितना खाया इतना करना है। अब ये जो बचा हुआ है ना, ये मैं इससे पोंछ लेता हूँ, समझे? तो आपकी कढ़ाई भी साफ रहती है, और आपका यानी ज़्यादा मुझे घी यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं, घी जितना था उसी में मैंने इसे पोंछ लिया, ये हो गया काम इसका। देखिए कितना अच्छा बनता है। ओके, इसी के जैसा ये सेकंड वाला पार्ट भी मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, तो कढ़ाई में आप कीजिए तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। अब मैंने स्टील की कढ़ाई यूज़ की है, इफ़ यू वांट टू यूज़ ये वाला आयरन की कढ़ाई तो इट इज़ इवन बेटर। लेकिन आयरन की कढ़ाई में यार बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आप खट्टी चीज़ कोई उसमें पका नहीं सकते, तो इतना यार मुझसे कुछ संभाल के कुकिंग नहीं होती है। तो बेटर ऐसा है कि मैं स्टील यूज़ करता हूँ। तो स्टील में क्या है, आप खट्टी चीज़ें भी डाल सकते हो, पॉइजन नहीं बनता, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी साइड, ठीक है, जब तक ये बन रहा है मैं आपको एक और प्रोडक्ट बता दूं। मेरे बर्गर इसलिए अच्छे बनते हैं क्योंकि मैं इसमें डालता हूँ वीबा। वीबा इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं भले बना उस तरीके से रहा हूँ, लेकिन इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बिलीव मी। ये वीबा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये मेयोनीज है। मेयोनीज इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, बाय द वे। मेयोनीज कैसे बनता है पता है आपको? ये दूध को उबालेंगे और उसमें फिर तेल डालेंगे और उसे फाड़ देंगे, एंड दैट प्रोडक्ट इज योर मेयोनीज। तो ये बहुत बहुत अनहेल्दी है। आयुर्वेदा के हिसाब से भी दूध और तेल को कभी साथ में नहीं खाना चाहिए, दूध और सॉल्ट को भी साथ में नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेयोनीज में सॉल्ट भी डाला जाता है। सो यू नो, इन एनी वे मेयोनीज अनहेल्दी है, ठीक है। सो एनीवेज, लेकिन अगर आप भी बिल्कुल विदेशों के जैसा ही बर्गर बनाना चाहते हो तो फिर मेयोनीज के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। कुछ लोग हेल्दी मेयोनीज भी बनाते हैं कैशियू नट से। कैशियू नट को वो लोग यू नो मिल्क में ग्राइंड करते हैं और बाद में वो बनता है। कैशियू नट्स को भिगो लीजिए और उसके बाद में मिल्क में उसे डाल के आप घुमा दीजिए मिक्सर में, तो वो जो मेयोनीज बनेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब मेरे पास तो वीबा का है। वीबा का जब भी आप खरीदी करें ना, प्लीज़ अमेजोन फ्लिपकार्ट से मत खरीदी कीजिए, क्योंकि वो MRP से भी ज़्यादा में आपको बेचेंगे। वीबा की खुद की वेबसाइट है viva.in मेरे ख्याल से, तो वो वेबसाइट पे जाके आप खरीदी कीजिए, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, आपको इट इज़ 79 रुपीज़ MRP, तो ये बहुत सस्ता आता है। वैसे ये अमेजोन फ्लिपकार्ट से प्लीज़ मत खरीदी कीजिए, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ओके, सो आई कीप इट ओवर हियर टू शो यू कि आगे हम प्रोसेस कैसे करेंगे। तो ये बन चुका है हमारा, ये भी बन चुका है, ठीक है। एक दूसरा वाला बर्गर भी तब तक मैं गर्म करने के लिए लगा देता हूँ। ओके, तो ये वाला भी बर्गर हमने ऐसा, यानी बर्गर बन हमने हीटिंग के लिए लगा दिया, ठीक है। तो लेट इट हीट। बाय द टाइम मैं थोड़ा सा इसमें लेटस डालता हूँ। ओके, तो लेटस से पहले सबसे पहले आपको ये जो मेयोनीज होगा, जो भी आपके चॉइस का, मैंने वीबा का बर्गर मेयोनीज लिया है, आपके चॉइस का कोई भी लीजिए। इसे आप थोड़ा सा इसमें लगा लीजिए। ओके, तो मैं तो नॉर्मली यार हाथ से ही लगा देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा लग गया, ठीक है। इसके बाद में मैंने ऐसे स्प्रेड कर दिया। मैं भैया ऐसे ही करता हूँ। कुछ लोग इसमें वो लगाते हैं ना
ब्रेड स्प्रेडर वगैरह तो मुझसे तो होता नहीं, मैं अपने चम्मच से ही करता हूँ। और इसके साथ अगर हो सके तो पतंजलि का टोमेटो सॉस यूज़ कीजिए, और अगर वो नहीं तो ये वीबा का आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। पतंजलि का नहीं है, ये मैगी का है मैं जानता हूँ, लेकिन पतंजलि इंडियन कंपनी है, नेस्ले फ्रेंच कंपनी, तो इसलिए मैं इंडियन ब्रांड को, आपको तो पता है, ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैंने पतंजलि का नाम लिया। पतंजलि के सॉस टेस्ट बहुत अच्छे हैं और ज़्यादा किफ़ायती भी है और ज़्यादा फ्रेश होते हैं पहले। ओके, ये वीबा का सॉस जितने जल्दी अंदर रखो उतना अच्छा है। सॉसेस सभी जैसे ही काम हो जाए अंदर रख दीजिए, नहीं तो खराब। ओके, सो इसमें थोड़ा सा ये टोमेटो सॉस डाल दिया। अब इसके ऊपर आप लेटस डाल सकते हैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार, और इसके बाद में मैं तो कैरेट भी डालता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, आपके स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो। और इसके बाद में इस पर सॉल्ट एंड पेपर आप स्प्रे कर सकते हो, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, तो मैं सॉल्ट और शुगर बिल्कुल कम खाता हूँ। बट अगर आप यंग हो तो ज़रूर सॉल्ट पेपर यूज़ कर सकते हो। ओके, इतना काफ़ी है, डोंट ओवर डू एनीथिंग, इतना काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर आप टिक्की चढ़ा दो और टिक्की के ऊपर आपका बर्गर बंद कर दीजिए। तब तक ये गर्म हो चुका होगा, इसे पलट दीजिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मेक अ बर्गर, बिल्कुल घर पे आप बना सकते हो। और जितने भी प्रोडक्ट्स है ये सारे के सारे बिग बास्केट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। बिग बास्केट का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, आपको पता होगा कि मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेता, एक्सेप्ट अगर वो इंडियन ब्रांड है और अच्छा काम कर रही है। तो बिग बास्केट ये एक भारतीय ब्रांड है, एक्चुअली ये टाटा ग्रुप में आता है। और टाटा का भले ही उनका जो मेरे ख्याल से क्या तनिष्क की ऐड बनाई थी उन्होंने, उससे मैं नाराज़ हूँ, लेकिन फिर भी यार ओवरऑल टाटा इज़ एन इंडियन ब्रांड, इसलिए बाकी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन के जो रिटेल शॉप्स हैं वहाँ से खरीदी करने से बेटर है कि आप किसी इंडियन ब्रांड से खरीदी करें, भले वो टाटा ही क्यों ना हो। ओके, अगर वहाँ से नहीं खरीदी करना है तो फिर रिलायंस फ्रेश से कीजिए, वो तो बिल्कुल देश प्रेमी आदमी है यार। आप रिलायंस से जितना खरीदी करेंगे 100% वो पैसा देश हित में यूज़ होने वाला है। तो मुकेश अंबानी को डेफिनेटली सपोर्ट करें। अगर नहीं कर सकते तो आप अगर थोड़ा कांग्रेसवादी है तो फिर कम से कम टाटा को सपोर्ट कर दो, टाटा से आपकी क्या दुश्मन है ना। तो बट बाय फ्रॉम एन इंडियन ब्रांड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बाय फ्रॉम एन इंडियन ब्रांड। मैंने भी ये टाटा के बिग बास्केट से बाय किया है एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक द बर्गर्स एट होम। ओके, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।